ब्लैकवुड के विचित्र शहर में घुमावदार पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों के बीच 13 विलो लेन पर पुराना विक्टोरियन घर फीकी भव्यता के साथ खड़ा था। हेस्टिंग्स परिवार एक नई शुरुआत के लिए उत्सुक आकर्षक निवास में चले गए, इस बात से अनजान थे कि इसकी पुरानी दीवारों ने एक द्वेषपूर्ण शक्ति को छिपा दिया था जो अराजकता फैलाने की प्रतीक्षा कर रही थी। हेस्टिंग्स, जॉन, एमिली और उनके 2 छोटे बच्चे लूसी और टॉमी को अपने नए घर के चरमराते फर्श बोर्ड और धूप वाले कमरों में सांत्वना मिली। हालांकि सुखद जीवन का मुखौटा जल्द ही टूट गया और एक भयानक अंधेरा एक मूक नागिन की तरह हॉल में रेंगने लगा। अजीब घटनाएं प्रकट होने लगीं। रात के सन्नाटे में अस्पष्ट फुसफुसाहट, अदृश्य ताकत से दरवाजे बंद होना और सड़न की व्यापक गंध, चाहे वे कितना भी रगड़ें और साफ करें, बनी रहती थी। जॉन, विज्ञान का एक व्यावहारिक व्यक्ति, ने विषमताओं को एक पुराने घर के नए निवासियों के साथ तालमेल बिठाने की विचित्रता के रूप में खारिज कर दिया। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदलते गए, परिवर्तन और अधिक स्पष्ट होते गए। सबसे छोटी लूसी ने मिस्टर शैडोज नाम के एक अदृश्य मित्र से बात करना शुरू किया, एक भयावह उपस्थिति जिसने उसके मासूम दिमाग पर अपना प्रभाव डाला। बुरे सपने उसकी नींद में खलल डालते थे और उसकी चमकीली आंखें एक अप्राकृतिक ज्ञान से अंधेरी हो गई थीं। एमिली को भी घर में एक अदृश्य उपस्थिति महसूस हुई, एक फुसफुसाती आवाज जो उसके दिमाग के सबसे गहरे कोनों में गूंज रही थी। प्राचीन दर्पणों में उसका प्रतिबिंब विकृत लग रहा था, जो उसके वास्तविक स्वरूप की विचित्र नकल थी। एक बार गर्म और आकर्षक कमरे दमघोंटू कक्ष बन गए और परिवार की सुरक्षा की भावना बहुत कसकर खींचे गए धागे की तरह खुल गई। भाई बहनों में बड़े टॉमी को अटारी में एक पुराना धूल भरा ओइजा बोर्ड मिला, जो पिछले मालिकों द्वारा छोड़ी गई एक कलाकृति थी। इसकी सतह पर उकेरी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने लूसी को खेलने के लिए मना लिया, जिससे अनजाने में छाया के भीतर छिपी द्वेषपूर्ण शक्ति के लिए एक द्वार खुल गया। कब्जा सूक्ष्मता से शुरू हुआ, उनकी वास्तविकता में दरारों के माध्यम से इसके प्रभाव का संकेत मिला। छोटी छोटी वस्तुएं ऊपर उठी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ गई। हॉल में एक भयावह हंसी गूंज उठी, जिसने परिवार को सद्बुद्धि के कगार पर पहुंचा दिया। हताशा ने हेस्टिंग्स पर अपना पंजा खड़ा दिया, क्योंकि वे उस अकथनीय दुःस्वप्न से जूझ रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एमिली उठी तो उसने लूसी को अपने बिस्तर के नीचे खड़ा पाया। उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। एमिली के मन में फुसफुसाहट तब तेज हो गई जब लूसी एक अलौकिक शक्ति के साथ प्राचीन द्वेष से गूंजती आवाज में बोली। उसके भीतर की इकाई ने अपना नाम घोषित किया, बेलियल, पीड़ा और कब्जे की प्यास वाला एक दानव। अपने परिवार को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली ने फादर सैमुअल, जो एक भूतः अतीत वाला अनुभवी ओझा थे, की मदद मांगी। फादर सैमुअल ने 13 विलो लेन के अंधेरे इतिहास की गहराई से पड़ताल की और इसकी दीवारों के भीतर किए जाने वाले शापित वंश और राक्षसी अनुष्ठानों की कहानियों को उजागर किया। जैसे ही भूत प्रेत भगाने की रस्में शुरू हुईं, घर में एक शैतानी शक्ति उमड़ पड़ी। बेलियल ने जवाबी कार्रवाई की और बहुसंख्यक गतिविधियों की बाढ़ ला दी, जिसने फादर सैमुअल के संकल्प की परीक्षा ली। दीवारों से खून बह रहा था और घर की नींव अलौकिक शक्तियों के भार से कराह रही थी। प्रकाश और अंधेरे के बीच चरम युद्ध में फादर सैमुअल ने लूसी के नाजुक रूप में बेलियल का सामना किया। क्रोधित और घिरी हुई राक्षसी इकाई ने अपना क्रोध प्रकट किया, जिससे पुराना विक्टोरियन घर हिल गया, जैसे कि किसी दुष्ट आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया हो। अंतिम मंत्र और दिव्य प्रकाश के विस्फोट के साथ फादर सैमुअल ने बेलियल को लूसी के शरीर से बाहर निकाल दिया। द्वेष से भरी हवा धीरे धीरे साफ हो गई, क्योंकि वह इकाई धुएं की तरह छाया में फैल गई। हेस्टिंग्स, थके हुए और अग्नि परीक्षा से आहत, अपने टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने के लिए छोड़ दिए गए थे। जैसे ही ब्लैकवुड में सूरज डूबा, 13 विलो लेन का एक समय का खूंखार घर खामोश खड़ा था। इसके रहस्य पीड़ा की गूंज और एक राक्षसी कब्जे के लुप्त होते अवशेषों में दफन हो गए, जिसने हेस्टिंग्स परिवार को जकड़ लिया था और उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी थी।